ठीक है, चालू करो बेटा फटाफट, बोलो जरा क्वेश्चन क्या है। N2O4 बेटा बात करें गिव्स क्या 2NO2। ठीक है दीदी बात करें, ये क्या बेटा बात करें डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। जब बेटा बात करें टेम्परेचर की देने पर मतलब हीट की प्रेजेंस में डिसोसिएट होता है तो क्या बनते हैं 2 मोल बेटा बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है आगे बोलो। इसका मतलब गुड़े बात करें अगर इनिशियली अपन बात करें, कैसी बात करें बेटा इनिशियली गुड़े बात करें, माना मुझे नहीं पता ये जो भी है, अगर दीदी बात करें अपन देखें ये बेटा 1 है, समझ पाए, तो स्टार्टिंग में कितना है 0 है। प्रेशर बोलो तो प्रेशर देख लो, कंसंट्रेशन देख लो कंसंट्रेशन बोलो। इनिशियली ये कितना है जो भी है 1 है, तो ये कितना है 0 है। अगर ये 100% में मानते हो कि 100% है तो ये दीदी 0 है। अब आपको पता है बेटा बात सबसे पहले जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते तो अपन क्या लिखते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रिलेशन दे दिए कि जब ये 1 मोल टूटता है तो ये गुड़े 2 मोल बनता है। ये बात समझ पा रहे हो गुड़े बात करें, जब ये 1 मोल टूटेगा तो ये कितने मोल बनेगा 2 मोल बनेगा। अगर ये 10 मोल टूटेगा तो ये कितना बनेगा 20 मोल बनेगा। ये पता है, आगे पढ़ना स्टार्ट करो। The mole fraction of both the substance. Calculate the standard free energy change at this temperature. गुड़े बात कर मतलब क्या निकालना है बताओ बेटा बात करें, गिब्स फ्री एनर्जी क्या निकालना है ये एनर्जी। आगे बोलो जरा टेम्परेचर कितना है, प्रेशर दे रखा है गुड़े बात कर। जब बेटा बात करें बताओ पी टोटल प्रेशर कितना दे रखा है रिएक्शन का 180 m। ठीक है आगे बोलो, हाँ बोलो। At 60 degrees Celsius, dinitrogen tetroxide is 50% dissociated. टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है आगे बोलना जरा। Calculate the standard free energy change at this temperature and 1 atmosphere. ठीक है हो गया क्वेश्चन इतना ही। ठीक है अब गुड़े बात कर अगर मुझे डेल जी निकालना है तो फिर डेल जी दीदी बात कर जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना वहीं से करो। मुझे डेल जी चाहिए, डेल जी का फॉर्मूला दीदी बात कर क्या होता है माइनस बेटा बात करे क्या 2.303 RT गुड़े बात का समझ पा रहे, लॉग बेटा बात करे क्या केपी। आपने केपी क्यों लिखा क्योंकि दीदी बात कर मुझे गैस दे रखी थी, क्या दे रखी थी गैस, तो गैस का गुड़े बात करे प्रेशर है, क्या बेटा बात करे प्रेशर गुड़े बात कर, इसलिए मैंने केपी रखा, क्या रखा केपी। अगर मेरे पास 2.03 है क्या, हाँ नंबर तो है ये तो है, क्या आपके पास आ रहा है बिल्कुल है, तो 2.3 दीदी बात में 03 का अपने 3 ले लिया इनटू गुड़े बात करें आर का मतलब कितना है 8.314 गुड़े बात करें पता है जूल पर मोल पर केल्विन गुड़े बात करें, तो अपन उसको 8.3 ले लिया। टेम्परेचर दीदी बात कर दे रखा है क्या 60 डिग्री सेल्सियस, तो गुड़े केल्विन में चाहिए, तो आपको पता है कितना आ जाएगा बेटा बात करें 273 में ऐड कर दो, कितना आ रहा है कितना आ रहा है, अरे कुछ तो बोलो 343 33 कह रहे 273 जोड़ना बेवकूफो, कितना आ रहा है 0 दीदी बात कर 330 आ रहा है 333, तो कितना आ रहा है गुड़े बताओ 333 केल्विन। अब इसका याद है जूल पर मोल पर केल्विन, इसका एक केल्विन नीचे है इसका एक केल्विन ऊपर है, केल्विन से केल्विन कट गया तो किसमें आ गई एनर्जी बताओ जूल पर मोल, समझ पा रहे 1 मोल के। अब मुझे बताओ क्या है लॉग केपी, क्या आपके पास बताओ बेटा लॉग केपी दे रखा है, लॉग तो दीदी बात कर निकालना है पर केपी नहीं है मेरे पास। ठीक है तो फिर यहां से स्टार्ट करो केपी निकालना, क्या निकालना केपी। अच्छा केपी का दीदी बात करें जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा बात करें, याद है बिल्कुल, पार्शियल प्रेशर दीदी बात करें ऑफ गुड़े बात करें किसका प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गुड़े बात करें। अब पार्शियल प्रेशर में आपको दीदी किसका चाहिए NO2 का चाहिए, पर इसके जो आगे 2 मोल होते हैं वो क्या लगते हैं पावर लगते हैं, अपन बेटा बात करें किसका चाहिए गुड़े बात करें N2O4 का दीदी पार्शियल प्रेशर चाहिए, समझे आप पार्शियल प्रेशर, क्योंकि दीदी बात कर रिएक्शन हो रही जिस चेंबर में गुड़े बात को उसमें टोटल प्रेशर है बेटा बात करें कितना 180 m, तो उसमें गुड़े इनिशियली जब रिएक्शन हो रही थी याद है आपको, इनिशियली जब रिएक्शन होती है तो उसमें गुड़े N2O4 है NO2 नहीं है, लेकिन जब मैं केपी निकालता हूं तो केपी निकालता हूं इक्विलिब्रियम पर, किसमें निकालता हूं इक्विलिब्रियम पर, इसका मतलब गुड़े बात कर उसमें NO2 भी है और N2O5 भी है। कोई भी रिएक्शन कभी भी 100% ना तो गुड़े बात कर खत्म होती ना दीदी बात कर पता रुकती है, इसका मतलब ना 100% ये टूटे केस में बनेगा और ना ही 100% दीदी बात कर ऐसा होगा यही रहेगा ये बिल्कुल बनेगा नहीं, तो ये टूटता जाएगा और ये बनता जाएगा, एक समय दीदी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम उसने कहा कि इक्विलिब्रियम पे कितना टूटता है पड़ोस लाइन को 50%, तो पड़ोस लाइन को पूरा At 60 degrees Celsius, dinitrogen tetroxide is 50% dissociated. Calculate the standard. इसका मतलब ये क्या है इक्विलिब्रियम, क्या है मैडम इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे माना दीदी बात करी 50% टूट गया, ये स्टार्टिंग में कितना था 1 था इनिशियली, पर अपन ने बोले बेटा बात कर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्शन गुड़े बात करें दोनों डायरेक्शन में सिमिलर रेट के साथ प्रोसीड हो रही है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन वही रेट क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर दीदी बात करें अपन देखा ये पॉइंट 50% टूट गया, मतलब ये 1 था तो वहां था टूट गया माइनस कितना के 0.5,
समझ पा रहे, ये टूट गया। या तो ऐसा लिखो कि 0.5 बचा, या ऐसा लिखो दीदी बात करें कि था एक 0.5 चला गया तो बचा कितना, 0.5 ही तो बचा। अच्छा ये दीदी बात करें टूटता है तो ये बनता है, ये पता है ना। बुरे बात करें ये कितना बनेगा बेटा, बात करें 0.5 का 2 टाइम्स, क्योंकि जब ये 1 टूटता है तो ये 2 बनता है। अगर ये 0.5 टूट रहा है तो फिर गुड़े बात करिए कितना बन रहा है बेटा, बात करें 0.5 का 2 टाइम्स। समझ में आ रहा है। तो ये गुड़े बात करें तुम्हें क्या मिलेगी बताओ बेटा, बात करें जल्दी बोलो, इसकी क्या आ गई, ये मोल आए, क्या आ गए मोल। समझ पा रहे, ये क्या है मोल, नहीं समझे आप। अगर इसके गुड़े बात करें 1 मोल टूटता है तो इसके 2 मोल बनते हैं। इसका 0.5 मोल दीदी बात करें ब्रेक हुआ तो इसका कितना बनेगा, 250.5 मोल। समझ गए। अब दीदी बात करें मोल से क्या आएगा बेटा, बात करें मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन से आएगा पार्शियल प्रेशर। क्योंकि पार्शियल प्रेशर दीदी बात करें मुझे किसी का निकालना है, अगर मुझे N2O4 का पार्शियल प्रेशर चाहिए, किसका पार्शियल प्रेशर चाहिए, N2O4 का, तो पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बात करें जिसका पार्शियल प्रेशर चाहिए उसके मोल ऊपर, मतलब मोल ऑफ N2O4 अपन टोटल मोल नीचे। टोटल मोल का मतलब किसके, मोल ऑफ N2O4 प्लस मोल ऑफ NO2। गुड़े बात करें समझे, गुड़े बात करें इनटू क्या, टोटल प्रेशर, पी टोटल। तो दीदी बात करें सीधी सी बात है, किसी का भी पार्शियल प्रेशर चाहिए तो वो टोटल प्रेशर का गुड़े बात करें क्या होता है, मोल फ्रैक्शन टाइम्स होता है। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन टाइम्स। अगर आपको मेरा मोल फ्रैक्शन, अगर आपको मेरा पार्शियल प्रेशर चाहिए टोटल प्रेशर में से, तो टोटल प्रेशर और इनटू क्या कर दो मेरा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का कैसे निकलता है, गुड़े बात करें उसका मोल अपॉन टोटल मोल। बात समझ पा रहे। अब बताओ गुड़े बात करें जो ऊपर मोल हैं जैसे N2O4 के वो कितने थे, 0.5, समझे। और नीचे गुड़े बात करें कितने आएंगे बेटा, बात करें ये कितना था 0.5 का 2 टाइम्स करो तो कितने हो गए, 1 मोल हो गए कि नहीं हो गए। ये 1 है इक्विलिब्रियम पर, 1 मोल कितना है 1 मोल, और ये कितना है 0.5 मोल। तो ऊपर मोल N25 को, नीचे मोल N25 के मतलब 0.5 प्लस गुड़े NO2 का मतलब 1, कितना आ गया गुड़े बात कर इनटू टोटल प्रेशर कितना दे रखा था 1 ATM, क्या दे रखा था। तो दीदी बात करें ATM में आ गई है। अभी कितना आ रहा है 0.5 अपॉन 1.5 इंटू कितना आ गया 1 इंटू समथिंग समथिंग, गुड़े बात करें कितना आ गया 0.5 अपॉन 1.5, गुड़े बात करें समझ पा रहे हो, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 5 15 1/3, समझ पा रहे 1/3 मतलब 0.33 गुड़े बात करें ATM, समझे। अब जब अपन को पता चलेगा कि 0.33 ATM N2O4 है तो इसका मतलब गुड़े बात कर अपन को समझ में आ रहा है 0.67 कौन है, NO2 है। तो अब निकाल क्या हो रहा है, निकालना है तो निकालो, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहते कि निकालना है मुझे, तो NO2 के दीदी बात करें क्या आएगा पार्शियल प्रेशर। अगर जिसका पार्शियल प्रेशर चाहिए उसका मोल फ्रिक्शन लिखो इनटू क्या करो दीदी बात करें टोटल प्रेशर। अब अगर मुझे NO2 का मोल फ्रिक्शन, NO2 का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो NO2 के मोल लिखो ऊपर, किसके मोल, मोल ऑफ NO2, अरे मोल ऑफ NO2 अपॉन मोल ऑफ NO2 प्लस मोल ऑफ N2O4। ये अपन सॉल्यूशन में पढ़ चुके। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ, बेटा बात करें क्या, बुरे बात करें मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट अपॉन बेटा बात करें टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो उसके मोल अपॉन टोटल मोल, समझ पा रहे, बुरे बात करें। अच्छा ये कितना आगे बताओ बेटा बात करें 1 पॉइंट, अच्छा ये 1 था अपॉन बुरे बात करें NO2 के मोल कितने 1 प्लस बुरे N2O4 के कितने 0.5 इंटू कितना था बेटा 1 ATM। तो ये कितना आ रहा है 1 अपॉन 1.5 इंटू कितना था 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 अपॉन बुरे बात कर 1.5 पॉइंट उड़ा दो, क्या आ गया 0 का मल्टीप्लाई हो गया। बुरे बात कर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2/3 मतलब दीदी बात करें जल्दी बोलो 0.66 आता जाएगा। तो 0.66 का एंड क्या होगा, एक 6 को मैं हटाऊंगा पीछे वाले को, तो आगे वाले क्या कर दूंगा 7, तो 0.67 आ गया ना मैडम। अरे आया कि नहीं आया, इतना ATM। अब जब गुड़े बात करें आपके पास क्या आ गया पार्शियल प्रेशर आ गया, तो पार्शियल प्रेशर यूज करो, क्या बनाओ KP दीदी बात करें मैं बताओ NO2 का पार्शियल प्रेशर क्या निकाला, NO2 का निकाला मैंने 0. दीदी बात करें 0.67 का क्या लगा स्क्वायर अपॉन गुड़े N2O4 का कितना था 0. जल्दी बोलो 33 है ना, गुड़े बात करें ठीक है। आगे इसको सॉल्व करो 0.67 इंटू 0.67 अपॉन 0.33, 2 डिजिट से 2 डिजिट, समझ में आ रहा है। अब बताओ दीदी क्या करें अपन, ये क्या हो गया 23 दूनी 66, 2 टाइम्स क्या नियरली 2 इंटू गुड़े बात करें करो जरा बेटा बात करें कितना आ रहा है 4 गुड़े बात करें
अच्छा मैंने इसको मान लिया 66 ही मान लिया, तो गुड़े बात करें 7 दूनी 14, 1 और 1 13, कितना आ रहा है बेटा बताओ? 1.34 गुड़े बात करके आ गया, केपी आ गया। अब 1.34 गुड़े बात करके केपी को यहां पुट कर दो, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ बेटा बात करें? 2.3, 8.3 को दीदी बात कर मल्टीप्लाई करो नियरली, कितना आ रहा है? इसको टू माइनस करना जरा, गुड़े बात करके कितना आ गया? 9 8 दूनी 16 24 इंटू गुड़े बात करके कितना आ रहा है? 6 8 दूनी 16, कितना आ रहा है बेटा बात करें? 9 19 कुछ आता नियरली 20 निकाला था अपने फिजिक्स में, याद होगा अगर। 9 कितना आ रहा है? 0 गुड़े बात करें, है ना? नहीं, हाँ सही तो है, 0 गुड़े बात करें कितना आ रहा है? 9 और 1, 2 डिजिट पहले डेसिमल था 19.09। इसको मैंने बोला था सीधा याद रख लो, शायद वहां लिखा था, कहीं नहीं लिखा क्या दीदी बात करें? ये सीधा अपन ने इसको लिखा था कि बेटा सीधा याद क्या कर लो? 20 याद कर लो, कितना कर लो? ये 2 × 10 की पावर 25, कुछ याद आ रहा है? अरे इसको भी करवाया था, गुड़े बात करें, ये कितना आ जाएगा बताओ बेटा बात के हमारे पास? सीधे दीदी 19.09 को अपन ने कितना मान लिया? अरे 19 क्यों मान रहे? 20 मानो, उसमें क्या है? ठीक है, तुम फिर 19 का मल्टीप्लाई करवाओगे मुझसे, मैं नहीं करूंगा ये दीदी बात कर, ठीक है। तो चलो ठीक है मान लेते, अब तुम कह रहे इतना तो 19 इंटू कितना आ गया? 333 इंटू गुड़े बात करें लॉग, बेटा बात करें केपी की वैल्यू क्या है? 1.34, बात समझ पा रहे हो? अच्छा लॉग दीदी 1.34 की वैल्यू क्या है? लॉग गुड़े बात करें बेस 10, 1 की वैल्यू है 0, लॉग बेस 10 गुड़े बात करें पता है 2 की वैल्यू है 0.3010, तो 0.3 बोल दो। पर दीदी बात करें हमारा क्या है? लॉग 1.34, इतना ही है ना। तो अगर ये लॉग गुड़े बात करें कितना होता है? 1.5 होता, तो इनके बीच हम क्या उठा लेते? 0.15, पर ये थोड़ा सा कम है, तो 0.15 से थोड़ा हम क्या लेते हैं? 1 पॉइंट गुड़े बात करें। देखो मैंने क्या कहा, अगर लॉग 1 है तो 0 है, लॉग 2 है तो 0.3 है। अगर मेरी वैल्यू गुड़े बात करें 1.5 होती 1 और 2 के बीच में, तो अपन वैल्यू कितनी रखते हैं? 0.15, लेकिन ये थोड़ा सा गुड़े बात कर पता है 1.5 से कम है, मेरा 1.34 है, तो मैं 0.15 से कम लूंगा, 0.12 ले लूंगा। क्या ले लूंगा? 0.12। तो इसका मतलब मेरी इसकी जो वैल्यू आई गुड़े बात कर लॉग कितना 1.34 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? जल्दी बोलो क्या आ रही है? गुड़े बात कर 0.12, इतना मैंने ले लिया, तो गुड़े बात कर 0.12 आ गया। माइनस गुड़े बात कर 57, मतलब 7 5 और 57 गुड़े बात करे और 5 गुड़े बात कर कितने? 62 2 6 गुड़े बात कर 57, सीधी बात कर, ठीक है। कितना आ गया? 63, तो 63 गुड़े बात कर ये आ गया इतना, इंटू कितना आ गया? 0.12 गुड़े बात करें। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो, तुम्हारा आंसर आ गया। कितना गुड़े बताओ? 12 × 5 = 12 84, मतलब 4 पावर की 8, 12 दूनी गुड़े बात करें 24 और 8 6 30, 2 22, 2 नहीं कितने आ रहे? 32, 2 पावर की 3 है ना गुड़े बात करें। 36 और 3 गुड़े बात करें 39, 3 गुड़े बात करें 22 72 और 3 बेटा बात करें कितने? 75, 75, 2 लगाओ दीदी बात करें, कितना आ रहा है? 759 करी दीदी, आंसर क्या है? आ गया ना दीदी 763। समझ नहीं पा रहे थे? कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए। अरे टॉपिक ही आसान है, लेकिन एक चीज देखा तुमने कि मैं गया कहां पे? उसने मुझसे पूछा क्या था? डेल जी, मैंने पहले वो लगाया, मैंने दीदी सबकी वैल्यू पुट की, पर मुझे लास्ट में फंस गया कि मैं केपी नहीं है मेरे पास। तो फिर मैंने दीदी केपी को निकालने के लिए मुझे पता है फॉर्मूला क्या था, बेटा बात कर कौन है ये? याद है? गुड़े बात करें क्या बोलते हैं इसको? केसी अपन निकालते हैं, लिमिटिंग गुड़े बात क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास सेक्शन है ये, समझ पा रहे? लॉ ऑफ मास सेक्शन गुड़े बात करें इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो बेटा बात करें अपन ने क्या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की, जैसे वहां केसी लिखते थे अपन, तो केसी गुड़े बात करें हमारे पास की जगह अपन ने क्या लिखा? केपी। तो केपी गुड़े बात करें यहां पर क्या होता है? प्रोडक्ट की प्रेशर का दीदी बात करें, या पार्शियल प्रेशर और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का दीदी बात करें अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होती तो अपन प्रोडक्ट का क्या लिखते? प्रोडक्ट निकालते। जैसे प्रोडक्ट होती तो अपन सबका प्रोडक्ट निकालते थे, तो प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर। पर दीदी मैंने देखा कि मेरे पास पार्शियल प्रेशर नहीं है, तो फिर पार्शियल प्रेशर का दीदी फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन टाइम्स। अब दीदी बात कर टोटल प्रेशर दे रखा था पर मोल फ्रैक्शन नहीं था। अब देखो दिक्कतें कितनी। फिर मोल फ्रैक्शन दीदी बात करें मुझे आता था कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का अगर निकालना है तो उसका मोल अपन गुड़े बात करें टोटल मोल। जैसे एक सॉल्यूशन में 5 कंपोनेंट है, तो केवल जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका मोल अपन नीचे गुड़े बात करें पांचों का मोल, ठीक है गुड़े बात करें। तो ये था। अब मोल नहीं तुम्हें दे रखे, मोल तो उसने दे रखे थे, उसने कहा कि गुड़े बात करिए स्टार्टिंग में जो भी है मुझे नहीं पता, आप जो भी चाहे रख लो, लेकिन इक्विलिब्रियम पे गुड़े बात करिए 50% टूट जाता है। तो मैं समझ गया गुड़े बात करें कि 50% बचे। मैंने कितना रख लिया इनको? 1। तो 1 रखा तो गुड़े बात करें 1 में ये स्टार्टिंग में 1 थे, ये 0 थे, लेकिन जैसे रिएक्शन होने लगी गुड़े बात करें वैसे ही 50% टूट गए इक्विलिब्रियम पर, मतलब बचे कितने? 50%। ये कितने बन गए?
50% नहीं, ये दीदी बात कर, जितना टूटा उसका डबल। समझ पा रहे? क्योंकि बेटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1:2 का रेशो। ये जितना टूटेगा इतना। आप 1 मत लो मेरी तरह, मैंने तो बुक के हिसाब से ले लिया क्योंकि बुक में 1 था, इसलिए मैंने बुक बता दिया। अगर मुझे लेना पड़ेगा और आंसर मुझे नहीं देखा होता तो मैं तो 100 मानता। क्या मानता? तो ये दीदी 100 में से 50 कम करेगी, बचा 50। समझ पा रहे? और ये बनेगा बेटा 100। क्या बचेगा? 100। तो हम दूसरे आंसर निकाल देते, आंसर वही आता और आपका एक आंसर मैच कर जाएगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, करो। कोई तकलीफ? ऐसे क्वेश्चन दीदी बात करें, करते रहा करो, है ना। ये क्वेश्चन आपको दूसरों से बहुत अलग बनाएंगे। समझ पा रहे हो? करना है बार बार, जब भी आपको टाइम मिले आप एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ। पढ़ाई पे मन ना लगे, क्वेश्चन लगाने लगो। ऑटोमेटिकली जब तुम्हें क्वेश्चन नहीं आएगा ना, ऑटोमेटिकली मन करेगा थोड़ी कॉपी खोल लें, कुछ दीदी बात कर पहले क्वेश्चन देख लें, ठीक है। जो चीज हमें जब पढ़ाई का मन नहीं करे तो एक अच्छी सी डायरेक्शन है, वीडियो बात कर अच्छा तरीका है, आप क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ, ठीक है। ऑटोमेटिकली मन लगने लगता है पढ़ने का। करो जल्दी फटाफट।